मोस्टली यूज़र्स अपने एक्सेल डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए गूगल में सर्च करते हैं एक्सेल टू पीडीएफ, और आपके सामने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आ जाती हैं या फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने एक्सेल के डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत ऑथेंटिक है और आप अपने डेटा का मिसयूज़ नहीं चाहते हैं तो आपको इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल में ही हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 मेथड्स जिनकी हेल्प से आप अपने एक्सेल डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी में। देखिए, किसी भी डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट अप्रोच रहेगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल पी, जो कि प्रिंट का होता है। जैसे मैंने कंट्रोल पी किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस आ गई हैं। प्रिंटर की ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग है कि आप जो प्रिंट लेना चाहते हैं वो आप एक्टिव शीट का लेना चाहते हैं या इंटायर वर्कबुक का प्रिंट लेना चाहते हैं, या फिर सिर्फ जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया है उसी का ही आप प्रिंट लेना चाहते हैं। तो अभी मैंने एक्टिव शीट किया। इसको करने के बाद जैसे आप प्रिंट करेंगे ये आपकी जो शीट है वो पीडीएफ फॉर्म में आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। बढ़ते हैं सेकंड मेथड में। आपने फाइल में जाना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है एक्सपोर्ट। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी। आपने सिलेक्ट करना है क्रिएट pdf/xps डॉक्यूमेंट एंड उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट पीडीएफ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी फ़ाइल का नेम लिखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव एज टाइप में आ रहा है पीडीएफ, और जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं और इसको पब्लिश कर देंगे तो ये आपकी एक्सेल डेटा जो है वो पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो देखिए मेरी पीडीएफ जो है वो आ चुकी है। कुछ इस तरह से मेरा जो डेटा है वो आ गया है। अभी इसको क्लोज करेंगे। बढ़ते हैं अपनी थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड में हम यूज़ करेंगे सेव एज ऑप्शन का। उसके लिए हमें वापस फाइल पे जाना होगा, सेव एज पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी कि आपने सेव किस फॉर्मेट में करना है। यहाँ से आप पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे और अपनी फ़ाइल को एक नेम देंगे और कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव करेंगे। तो अब आपकी जो फाइल है वो एज अ पीडीएफ सेव हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये फाइल पीडीएफ की फॉर्म में सेव हो गई है। अब यहाँ पे ओपन होगी तो देखिए, तो इस तरह ये 3 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने किसी भी एक्सेल के डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब आपका डेटा बहुत बल्क में होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसी डेटा की बात करूँ तो देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारी रोज़ में डेटा है। अगर मैं इसका प्रिंट लेती हूँ तो मैंने जैसे ही कंट्रोल पी किया तो देखिए जो फर्स्ट पेज है उस पर कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है, और अगर मैं सेकंड पेज पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो हेडिंग्स है वो मिसिंग है और मुझे नहीं पता ये 108 क्या है, ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है। ऐसे केसेस में जहाँ पे आपका डेटा बल्क में होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं प्रिंट आउट के लिए, तो उस केस में आप पीडीएफ की सेटिंग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम वापस चलते हैं अपने डेटा पे। तो ये मेरा डेटा है। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट में आपने यहाँ पे यूज़ करना है प्रिंट टाइटल्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, रोज़ टू रिपीट एट टॉप, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। अब जैसे इस केस में मेरे नंबर ऑफ़ रोज़ बहुत है जिसकी वजह से जो मेरे हेडर्स हैं वो दूसरे पेज पे नहीं आ पाए हैं। तो मैं यहाँ पे रोज़ को रिपीट करूँगी, इस पर क्लिक करूँगी। जिस रो को मैंने रिपीट करना है उसको मैं करूँगी सिलेक्ट।
तो सिर्फ फर्स्ट रो है जिसको मैंने रिपीट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल रोज़ हैं तो आप मल्टीपल रोज़ को सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन मेरी सिलेक्ट हो गई है। और जैसा कि मेरे पीडीएफ में मैंने आपको बताया कि मेरे 2 पेजेस हैं प्रिंट के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि बॉटम पे पेज नंबर लिखा है, तो उसके लिए मैं यहीं पे हेडर एंड फुटर ऑप्शन में जाऊँगी और फुटर के यहाँ पे क्लिक करके आप पेज 1 या फिर पेज 1 ऑफ, जैसे टोटल 2 पेजेस हैं तो पेज 1 ऑफ 2, पेज 2 ऑफ 2, इस तरह से आपका विजिबल हो तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी एंड ओके। तो वापस देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा है। तो फर्स्ट पेज मेरा इस तरह से आ रहा है और अगर मैं सेकंड पेज पे देखूं तो देखिए सेकंड पेज पे अब मेरा जो मेन हेडिंग है, हेडर्स हैं, वो आ चुके हैं। लेकिन और साथ ही में बॉटम में अगर आप ध्यान से देखें तो पेज नंबर भी लिखा आ रहा है, पेज 2 ऑफ 2 एंड फर्स्ट पेज में पेज 1 ऑफ 2। लेकिन यहाँ पे भी अभी भी डेटा जो मेरा है वो फर्स्ट पेज पे बहुत ज़्यादा डेटा है और सेकंड पेज पे बहुत कम डेटा है। तो इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डेटा है वो इवनली डिवाइड हो मेरे सभी पेजेस में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेज ब्रेक। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पेज में पेज ब्रेक्स कहाँ पे इंसर्ट हैं। उसके लिए हमें व्यू टैब में जाना होगा और यहाँ पे आपको वर्कबुक व्यूज़ में ऑप्शन मिलेगी पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है ये बता रही है कि यहाँ पे हमारा जो पेज ब्रेक है वो लगा हुआ है। तो इस पेज ब्रेक को अब हमने चेंज करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो इसका जो कर्सर की शेप है वो एरो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जाइए और ड्रॉप कर दीजिए। तो अब देखिए जो फर्स्ट 5 मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो पेज 1 पे हैं, यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है। देन 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये पेज 2 पे होंगे। नॉर्मल व्यू में लाने के लिए इसी के साथ आपको ऑप्शन मिलेगी नॉर्मल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप वापस नॉर्मल व्यू में आ चुके हैं। तो अब मैं इसका प्रीव्यू दोबारा से चेक करूँगी तो देख सकते हैं फर्स्ट पेज में मेरे पास सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स हैं और ऊपर मेरा जो हेडर्स हैं वो हैं। और सेकंड पेज को चेक करेंगे, सेकंड पेज में भी मेरे टोटल 5 रिकॉर्ड्स आ गए हैं और हेडर है हमारे पास, फुटर में पेज नंबर है। तो ये हमारी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो 5-5 रिकॉर्ड्स दोनों पेज पे प्रिंट हो जाएंगे। अब ये तो मेरे पास कुछ ऐसा डेटा था जिसमें मेरे पास बहुत नंबर ऑफ रोज़ थी। तो हमने देखा कि कैसे आप अपने हेडर को हर पेज पे ले जाएंगे। वहीं पे मेरे पास एक और डेटा है, इसमें देखिए मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो जब मैं ऐसे डेटा को प्रिंट करती हूँ तो मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको शो करूँगी। जब मुझे ऐसे डेटा को प्रिंट करना होता है तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो अनइवन आ जाता है। तो पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी सेटिंग की हुई है। तो वापस चलते हैं पेज लेआउट में और इसको पोर्ट्रेट करके अब देखते हैं इसका प्रीव्यू। तो ऐसे डेटा की कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये मेरा फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। तो एक बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो फर्स्ट के कॉलम्स है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपका डेटा ऐसा है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स है, बहुत सारे कॉलम्स में डेटा प्लेस्ड है, उसका आपने पीडीएफ बनानी है और आप चाहते हैं कि पूरा डेटा जो है वो आपका कंप्लीट 1 या 2 पेजेस पे आ जाए, जो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करनी है उसके लिए आप पेज लेआउट में जाएंगे, इसकी ओरिएंटेशन करेंगे लैंडस्केप, क्योंकि हमें इस तरह के डेटा की जब भी प्रिंट आउट लेना होता है तो उसकी ओरिएंटेशन हमें लैंडस्केप चाहिए होती है। सेकंड, अब देखिए ये जो कॉलम्स है इम्प्लाई आईडी और इम्प्लाई नेम, ये मुझे हर एक पेज पे चाहिए, चाहे मेरा जो डेटा है 3 पेजेस पे आए चाहे 10 पेज पे आए, क्योंकि अकेला ये कॉलम्स अगर मेरे पास आ जाएंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी उस डेटा को समझने के लिए। तो उसके लिए हम चलेंगे प्रिंट टाइटल्स। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉलम्स को रिपीट किया हुआ, इसको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो डेटा है वो एक्चुअल में कैसा आएगा अगर मैं इन सेटिंग्स को अप्लाई नहीं करूँगी। तो देखिए फर्स्ट पेज मेरा कुछ ऐसा आया,
सेकंड पेज में मेरे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, शिप मोड, प्रॉफिट, यूनिट प्राइस, शिपिंग कॉस्ट। और थर्ड पे अगर मैं देखूँ तो कस्टमर नेम। ये बिल्कुल भी मेरा डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाने के लिए आपको 2 सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप करनी है। दूसरी जो सेटिंग होगी, प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे। जैसे प्रीवियस डेटा का हमने रोज़ रिपीट की थी, इस केस में हम करेंगे कॉलम्स को रिपीट। वो कॉलम्स जो आपको हर पेज पे चाहिए उनको आप यहाँ पे इस तरह इस एरो पे क्लिक करेंगे और मैंने फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड जो मेरे कॉलम्स हैं ए एंड बी, ये हर पेज पे प्रिंट होंगे। और हेडर एंड फुटर लाने के लिए हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है। यहाँ पे फुटर में आपका पेज नंबर आएगा। इसको करेंगे ओके। तो सारी सेटिंग्स हमारी डन हो चुकी हैं। तो मैं इसको प्रिंट करूँगी जब, तो देखिए फर्स्ट पेज में मेरे फर्स्ट 4 जो हैं वो आ चुके हैं रिकॉर्ड्स, क्योंकि इस पेज में मेरे पास सिर्फ अभी 4 ही रिकॉर्ड्स मैंने यहाँ पे सेव किए हैं शीट में। अगर आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते जैसे हमारे पहले डेटा में हैं तो आप पेज ब्रेक की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, स्टेट, सेल्स डिपार्टमेंट, शिपिंग मोड एंड प्रॉफिट। जैसे ही मैं सेकंड पेज पे जाऊँगी तो देखिए एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम ये मेरा सेकंड पेज पे भी आ चुके हैं। और उसके बाद जो मेरे रेस्ट के कॉलम्स बच गए थे, यूनिट प्राइस, शिपिंग कॉस्ट एंड कस्टमर नेम, ये आ चुके हैं। तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग करेंगे रोज़ एंड कॉलम्स के लिए अगर आपका बल्क में डेटा है। और 3 मेथड्स मैंने आपको बताया जिसकी हेल्प से आप किसी भी एक्सेल की शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनबिल्ट फीचर्स की हेल्प से ही एक्सेल डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी एक्सटर्नल वेबसाइट या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो डेटा सिक्योरिटी है वो थोड़ी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार हमारी शीट्स का जो डेटा है वो मिसप्लेस भी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपनी एक्सेल शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपको बेनिफिशियल लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।